हाँ जी, आज हम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल रिवाइज करने वाले हैं थ्रू माइंड मैप। तो ये हमारी माइंड मैप सीरीज का सेकंड लेक्चर होने वाला है। यहाँ पे भी आपको माइंड मैप दिया जाएगा, उसमें आपको अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करना है, रिएक्शन मैकेनिज्म सोचना है। फिर जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आपको अपने आंसर्स चेक करके अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। तो अभी शुरू करते हैं। हाँ जी, और यहाँ पर भी हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करेंगे। तो अभी हमारा जो फर्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है वो हमको PCl5 दिया हुआ है। PCl5 हमारा एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है और ये SN2 के थ्रू सब्स्टिट्यूशन देता है हमको। तो हमारे अल्कोहल में OH जगह Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 Cl। हाँ, और नेक्स्ट वाला रिएजेंट हमको PCl3 दिया हुआ है। PCl3 भी सिमिलर काइंड की रिएक्शन शो करता है SN2। PCl3 भी क्लोरीनेटिंग एजेंट है जिससे कि SN2 रिएक्शन से हमारा सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। ये दोनों सिमिलर काइंड के रिएजेंट ही हैं। हाँ जी, तो अभी हमको नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है? SOCl2। SOCl2 हमारा SNI मैकेनिज्म के थ्रू सब्स्टिट्यूशन देता है। इसके बाद वाला रिएजेंट पिरिडीन, रिएजेंट में पिरिडीन दिया हुआ है। पिरिडीन क्या करेगा? पिरिडीन क्योंकि बेस है तो हमारे अल्कोहल के एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा, जिससे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, वो SN2 हो जाता है। बट अभी इस केस में क्या होगा? क्योंकि हमारा जो अल्कोहल दिया हुआ है वो हमको ऑप्टिकली इनएक्टिव दिया हुआ है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव के केस में हमारा सेम प्रोडक्ट आएगा। बट अगर हमारा जो अल्कोहल होता वो हमारा कायरल होता, तो HCl2 के केस में हमारा डिटेंशन होता है क्योंकि कन्फिग्रेशन में, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट होता वो सेम कन्फिग्रेशन का होता है। अगर वो R होता तो सेम प्रोडक्ट R में आता, और S होता तो S में आता। लेकिन SOCl2 के केस में क्योंकि SN2 मैकेनिज्म होता है, वो बैक साइड अटैक होता है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाले केस में होता तो उसमें इन्वर्जन हो जाता है कन्फिग्रेशन का। बट इस केस में क्या होगा? इस केस में सेम प्रोडक्ट आएगा, CH3 CH2 Cl। क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है। तो अगर हमारा सिंपल SOCl2 होता और कायरल कार्बन की वजह से कन्फिग्रेशन R होती तो प्रोडक्ट में भी R ही आती, बट अगर हम पिरिडीन ऐड कर देते तो प्रोडक्ट में S आती। हाँ, तो ठीक है। अभी हमको जो नेक्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है वो HX है। HX में क्या होगा? H प्लस और X माइनस। अब इस वाली रिएक्शन में क्या होगा कि X माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा, और जो हमारा अल्कोहल दिया हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। जैसे कि I माइनस हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो SN2 रिएक्शन की तरफ जाएगा, जबकि Br माइनस और Cl माइनस कंपैरेटिवली उसके वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बट अभी ऊपर हमने देखा कि Cl माइनस सब्स्टिट्यूट कर रहा था रिएक्शन को, तो वहां पर क्या ड्राइविंग फोर्स था? ऊपर वाली सारी रिएक्शंस में हमारा जो ड्राइविंग फोर्स था वो था P डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O बनना, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे थे, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी रखती थी। प्लस जो हमारा SOCl2 था उसमें जितने भी अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ वो होते हैं SO2 एंड HCl, और ये दोनों प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जब भी ये रिएक्शन हो जाती है तो गैसेस तो रिलीज हो जाती है, तो हमारा जो मिक्सचर होता है उसके अंदर सिर्फ अल्काइल हैलाइड बचता है। तो ये रिएक्शन ज्यादा प्रेफरेबल होती है अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, क्योंकि इसमें हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। और ये चीज एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है, तो अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि ये वाला पार्ट आप एनसीईआरटी से रिवाइज करके आओगे। और अभी HX वाले केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा जो भी हैलाइड होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन क्या मैकेनिज्म होगा? SN1 होगा, SN2 होगा, वो डिपेंड करेगा हमारे हैलाइड और अल्कोहल के नेचर पे। तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2X। तो अभी इसमें तो ये मैकेनिज्म हो गया अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का, बट हमने पिछले वाले माइंड मैप में ये भी देखा था कि कैसे हम अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाते हैं। तो वो वाले रिएजेंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं और वो बता के जाना कमेंट्स में कि क्या क्या थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4। ये जो रिएजेंट्स होते हैं ये एलिमिनेशन के रिएजेंट्स होते हैं जो इवन मैकेनिज्म से एल्कीन फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा H प्लस है वो OH पे अटैक करके H2 रिलीज करता है और कार्बोकेटाइन बनता है, फिर हमारा एल्कीन बनता है। एंड लास्ट में क्या होता है कि H प्लस फिर से रीगेन होता है, क्योंकि इन रिएक्शंस में हमारे एसिड्स एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑल्सो ऐसे कई सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो आपको दिख जाते हैं क्वेश्चंस में, फिर आपको ये क्लिक ही नहीं करता है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है, जैसे कि Al2O3 हो गया,
P2O5 हो गया, THO2 हो गया। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये सारे जो हमारे पास दिए हुए हैं एजेंट्स, वो सारे अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में ज्यादा रहना चाहते हैं, इसलिए ये वाले रिएजेंट्स डिहाइड्रेटिंग होते हैं। अब इसमें एक बात आपको और याद रखनी है कि Al2O3 और P2O5 क्योंकि बल्कि नहीं है, इसलिए ये सेट्सएफ एल्कीन देंगे प्रोडक्ट में, जबकि THO2 में थोरियम एक बल्कि एलिमेंट है, इसलिए उसके केस में हमें हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। जी, तो अभी नेक्स्ट रिएजेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा पीसीसी एंड पीडीसी। पीसीसी होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पीडीसी होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसमें Cr+6 में प्रेजेंट होता है, और हमें पता है Cr+6 जो होता है वो Cr+3 में जाने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है। तो ये हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये हम रिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो अगर Cr+6 Cr+3 में जाने की टेंडेंसी रखता है, तो इसकी रिएक्शन जिसके साथ भी करवाएंगे ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो हमारे पास या तो अगर 1 स्टेप ऑक्सीडेशन है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अब अगर 1 डिग्री कार्बन है तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री है तो कीटोन बनता है, बट अगर 3 डिग्री हुआ तो जो हमारा मेजर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल होता है उसके साथ वाले जो कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर OH में चेंज हो जाते हैं। यस अब अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे उसके पास, तो अगर 1 स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ तो एक हाइड्रोजन OH में चेंज हो जाएगा, जिससे कि एल्डिहाइड बन जाएगा। अब अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, जिसमें एक हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, जिसको हम ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना लेंगे। लेकिन 3 डिग्री वाले में हमारे पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता ही नहीं है जिसको हम ऑक्सीडाइज कर पाए, इसलिए उसके केस में कुछ भी नहीं होता है। तो इस वहां केस में नो प्रोडक्ट क्या रिएक्शन बनेगा? होती है। इस केस में प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO, क्योंकि 1 स्टेप ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी एजेंट को देखें तो वो है K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। वहां पे भी Cr+6 से Cr+3 जा रहा है, बट वहां एसिडिक मीडियम की वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दैट मीन्स वो 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करवाता है। अब 2 स्टेप का मतलब कार्बन पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन की जगह OH लग जाएगा, तो जो वो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एसिड। बट अगर यहीं पे 2 डिग्री कार्बन होता तो हाइड्रोजन तो एक ही होता, चाहे 2 स्टेप ऑक्सीडेशन हो रही है चाहे 1 स्टेप, वहां पे कीटोन ही बनेगा, क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। 3 डिग्री में यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती है। और ऐसे ही ये तो K2Cr2O7 था, इसके जैसा एक रिएजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। उसमें भी Cr+6 होता है एसिडिक मीडियम में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप कमेंट्स में बता के जाओगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट रिएजेंट पे। हाँ, नेक्स्ट हमको एल्कलाइन KMnO4 दिया हुआ है। इसमें भी Mn+7 में है, जो कि अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा, जिससे कि यहाँ पर भी हमको एसिड मिल जाएगा। और एसिड कौन सा मिलेगा? CH3C डबल बॉन्ड OH। यस। और नेक्स्ट रिएजेंट है MnO2। उसमें भी Mn+4 में है, जो Mn+2 में जाना चाहता है। बट MnO2 क्या करता है, वो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है, वो अलाइलिक पोजीशन के OH को ही हमेशा ऑक्सीडाइज करता है। बट जो हमें गिवन रिएक्टेंट है उसमें तो अलाइलिक पोजीशन है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ नहीं आएगा, या हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट वैसा ही रहेगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ही नहीं। हाँ, अभी हमको नेक्स्ट रिएजेंट क्या दिया हुआ है? CrO3 एंड CH2Cl2। इसको हम कॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी Cr+6 में होता है, बट इसमें जो होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है। इसका रीजन अब कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे। अब क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर वाला प्रोडक्ट देगा, जो कि होगा 1 डिग्री के केस में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो वो 1 स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ तो CH3CHO प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ जी, अभी चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास कॉपर विद हीट है। कॉपर क्या होता है, हमने लास्ट माइंड मैप में भी डिस्कस किया था, कलंक के नाम पे मेटल है। दैट मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, तो जो जिसके साथ भी इसकी रिएक्शन करवाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अभी अगर अल्कोहल है तो ये अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करेगा। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है, तो अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो कीटोन। 3 डिग्री में इसमें एक चीज होती है कि हीट की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो रिएक्शन होती है वो एलिमिनेशन की टुवर्ड्स जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो बनता है एल्कीन। लेकिन इस केस में हमारे पास एल्कीन 3 डिग्री वाला अल्कोहल नहीं है, इसलिए हमारे पास सिंपल माइल्ड ऑक्सीडाइजर वाला प्रोडक्ट आएगा, जो होगा CH3CHO। जी।
अभी नेक्स्ट वाला जो हमको दिया है वो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, R माइनस होता है। R माइनस होगा वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा SN2 के थ्रू, जिससे कि हमारा CH3 CH2 CH3 बन जाएगा प्रोडक्ट। यही सोचा ना? फंस गए? नहीं, गलत आंसर, क्योंकि हमारा जो RMGX के अंदर R माइनस होता है वो दो तरीके से बिहेव कर सकता है, एक तो एज अ बेस और एक एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब हमें देखना होता है कि एक टाइम पे कैसे बिहेव करेगा। जनरली R माइनस को अगर ऑप्शन दिया जाए कि एज अ बेस काम करना है या न्यूक्लियोफाइल, तो वो ऑलवेज बेस को चूज करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस जो होती है वो फास्ट होती है। और हमारे अल्कोहल के केस में हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी वो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? वो R माइनस जो होगा हमारा वो अल्कोहल का एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा। इसमें हमारा R माइनस का है CH3 माइनस, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH4 बन जाएगा। यस, और जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट बनेगा CH3CH2O माइनस MgCl। यस। हाँ, तो अभी हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन हमको एक एसिड दिया हुआ है। एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाएंगे? एस्टर बनाते हैं। अब इसका एक नाम होता है फिशर एस्टरिफिकेशन, लेकिन आपको नाम नहीं भी याद है तो भी आप एस्टर तो बना ही सकते हैं। कि यहाँ पर क्या कौन सा एस्टर बनेगा? यहाँ पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन होती है, उसमें जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो अटैक करता है C डबल बॉन्ड O पे और प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे जनरली क्या होता है, एडवांस के क्वेश्चंस में हमें ये फंसाया जाता है कि हमें प्रोडक्ट देख के ऑक्सीजन को मार्क कर देते हैं, फिर वो ये पूछते हैं कि ये ऑक्सीजन एसिड का है या अल्कोहल का है, जस्ट लाइक O18 ऐसे मार्क करके दिया होता है। तो अभी आपका ये होमवर्क है कि आपको इसको पूरे मैकेनिज्म को ड्रॉ करना है और लास्ट तक पहुंच के ये डिसाइड करना है कि एस्टर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो अल्कोहल का है या एसिड का है। तो ये बता के जाना। आज के लिए अभी चलते हैं, हमारा माइंड मैप डन है। मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।